स्वागत करती हूँ आपका प्राइम भारत न्यूज पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की चुनावी प्रक्रिया पर, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव आखिर कैसे आयोजित होता है। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल में कराए जाते हैं। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत निर्वाचन आयोग की होती है। जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, आचार संहिता लागू हो जाती है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो। सबसे पहले चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है। हर योग्य नागरिक का नाम इस सूची में दर्ज किया जाता है और उसके एक मतदाता पहचान पत्र यानी EPIC प्रदान किया जाता है। इसके बाद उम्मीदवार अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। नामांकन की जांच की जाती है और यदि कागजात में कोई कमी हो तो उसे खारिज भी किया जाता है। इसके बाद प्रत्याशी चाहे तो अपना नामांकन वापस भी ले सकते हैं। प्रचार अभियान चुनाव का अहम हिस्सा होता है। इस दौरान उम्मीदवार और राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए रैलियों, रोड शो और डिजिटल प्रचार का सहारा लेते हैं। हालांकि आचार संहिता के नियम प्रचार की सीमा तय करते हैं ताकि चुनाव में धन बल या बाहुबल का अनुचित प्रयोग न हो। भारत में मतदान प्रक्रिया अब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के जरिए होती है। इसके साथ ही VVPAT प्रणाली भी लागू की जाती है, जिसमें मतदाता अपने वोट की पर्ची देकर ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को ही गया है। ये व्यवस्था चुनाव की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और मजबूत करती है। मतदान के दिन देश भर में मतदान केंद्रों पर लाखों कर्मचारी और सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 तक सीमित की गई है ताकि भीड़ और लंबी कतारों से बचा जा सके। मतदान खत्म होने के बाद मशीनों को सुरक्षित रखा जाता है और तय तारीख पर मतगणना की जाती है। मतगणना में सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होती है और उसके बाद EVM मशीनों को खोला जाता है। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। भारत में चुनाव केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र का महापर्व है। 2024 में लोकसभा चुनाव में लगभग 96 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन बना दिया। चुनाव आयोग लगातार सुधार करता रहता है ताकि मतदान अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और पारदर्शी हो। हाल ही में आयोग में कई नए उपाय किए गए, जैसे कि डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र हटाना, विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया शुरू करना और मतदान केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना। हालांकि विपक्ष ने इस सुधारों पर समय से पहले किए जाने को लेकर सवाल भी उठाए। कुल मिलाकर भारत की चुनावी प्रक्रिया एक ऐसा मजबूत ढांचा है जो संविधान, तकनीक और जनता की भागीदारी के साथ मिलकर लोकतंत्र को जीवित बनाए रखना है। यही वजह है कि इसी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग कहा जाता है।